नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की दतिया उपचुनाव को लेकर तमाम तरह के समीकरण बनते हुए और बिगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बीजेपी की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट लगभग यहां पर पक्का माना जा रहा था, लेकिन उनकी जगह पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। वहीं अब कांग्रेस पार्टी की तरफ निगाहें थी कि वो किसको यहां पर टिकट देगी, तो ये अब खुलासा हो चुका है, ऐलान हो चुका है कि यहां पर जो नाम निकलकर सामने आया है वो नाम घनश्याम सिंह का है, जो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। यानी कि अब जो अगर अब तक कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो अब तक ये बात चल रही थी कि आखिर टिकट किसको मिलेगा, कौन प्रत्याशी होगा। दो तीन नामों पर चर्चा थी, खासकर जो राजेंद्र भारती जो यहाँ से चुनाव में जीते थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके बाद में इस सीट के ऊपर उपचुनाव होता है, तो हर कोई कह रहा था कि आखिर इस सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसको जो है मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये अपने आप में जो है महत्वपूर्ण होने वाला था। लेकिन अब जिस नाम का खुलासा यहाँ पर हुआ, ये नाम घनश्याम सिंह है, जो पूर्व में जो है जो विधायक भी रह चुके हैं 2 से 3 बार, और ये भी कहा जाता है कि वो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने घनश्याम सिंह को यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। अब घनश्याम सिंह से पहले अगर देखा जाए तो राजेंद्र भारती, उनकी पत्नी को लेकर जिनका नाम शोभा भारती है, लगातार चर्चाएं थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अब ये लगभग तय हो गया है कि जो शोभा भारती उनको नहीं बल्कि घनश्याम सिंह को यहाँ पर टिकट मिलेगा। बाकायदा राजेंद्र भारती ने कुछ दिनों पहले ये बात कही भी थी कि वो ये नहीं कहते कि उनके परिवार में से किसी को टिकट मिलना चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि टिकट उसे मिले जो जीत दर्ज करता हुआ यहाँ पर नजर आए। क्योंकि 2023 में वाकई में राजेंद्र भारती ने एक बड़ा कारनामा करते हुए एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ बीजेपी के सबसे धाकड़ और सबसे मजबूत नेता नरोत्तम मिश्रा को करारी शिकस्त दी थी। लगातार 3 बार जीतने वाले नेता को उन्होंने बुरी तरह से हराया था। तो ऐसे में अब यही कहा जा रहा था कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता है तो यहाँ पर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ बीजेपी ने भी बड़ा खेल करते हुए नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया और टिकट दिया यहाँ पर आशुतोष तिवारी को, जो पहली दफा इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि एमएलए लेवल का चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए, परिवारवाद से बचते हुए यहाँ घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। और अब लगभग जब ये नाम कंफर्म हो गया है तो आज या कल में, क्योंकि कल 13 जुलाई को लास्ट दिन है नामांकन का, तो हो सकता है आज या फिर कल उनका नामांकन यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पत्ते पूरी तरीके से खोल दिए हैं। और तीनों बड़े दलों की बात की जाए, यानी बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी की बात करें तो तीनों ने ही यहाँ पर अपने जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर रुख साफ कर दिया है। बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी जो अब तक खामोश थी, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। घनश्याम सिंह उनके यहाँ से प्रत्याशी होने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए अहम बात ये हो जाती है कि वो इस सीट के जो है उन्होंने 2023 में सीट जीती थी, तो ऐसे में उनके पक्ष में क्या माहौल उसी तरह का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या वैसा ही जो वोटर्स हैं वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को बदलकर बीजेपी ने भी अपनी रणनीतिक जो है स्थिति है उसमें बदलाव किया है। उन्होंने यहाँ पर आशुतोष तिवारी के रूप में एक नया प्रत्याशी उतारकर ये दावा या ये अपना जो मजबूत इरादा पेश कर दिया है कि सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के भरोसे वो नहीं है, बल्कि आशुतोष तिवारी जैसे युवा नेताओं के साथ भी अब वो चलना चाहते हैं। आप देखेंगे नितिन नवीन जब अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, तब भी ये कहा जा रहा था कि क्या बड़े और सीनियर लीडर बीजेपी के अंदर नहीं है, और यही बात तब भी निकलकर सामने है कि बीजेपी नई पीढ़ी को भी मौका देना चाहती है। और वैसा ही कुछ जो है
मध्य प्रदेश की जो दतिया सीट है इसके ऊपर भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री आशुतोष तिवारी की हुई है। और कुल मिला जुलाकर जब आशुतोष की एंट्री हुई उसके बाद तमाम जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे वो गुस्से में भी आए, सड़कें जाम कर दी, तमाम हुड़दंग करते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई और उन्होंने आशुतोष तिवारी के नाम पर ही मोहर लगाई। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से घनश्याम सिंह और यहाँ बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी, दोनों के बीच में मुकाबला टफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि घनश्याम सिंह के बारे में कहें तो वो 2-3 बार के विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है उनकी मजबूत पकड़, उनका बेहतर व्यवहार और लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। राजेंद्र भारती की पत्नी, जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे, शोभा भारती को लेकर भी लगातार खबरें थी कि उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन अब उनका नाम फिलहाल जो है पूरी तरीके से पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम सिंह का नाम जो है उस पे मोहर लग गई। अब वहीं एक और कांग्रेस लीडर की बात करें जिनका नाम अवधेश नायक था, उनको लेकर भी लगातार चर्चाएं थी और यहाँ तक कि अवधेश नायक ने भी नरोत्तम मिश्रा की तरह जो है पर्चा ले लिया था अपने नाम का और वो भी अपना पर्चा लेकर घूम रहे थे। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन अब उनकी भी उम्मीदें यहाँ पर टूटती हुई दिखाई पड़ी हैं, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह का जो अनाउंसमेंट कर दिया है, तो यहाँ अवधेश नायक जो हैं उनको अपना पर्चा ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा। शोभा भारती, जिनके लिए लगातार चर्चाएं चल रही थी कि एक इमोशनल कार्ड यहाँ पर खेला जा सकता है, एक तरीके से लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा सकता है कि उनके पति के साथ में जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए वो चुनावी मैदान में उतरी हैं और लोगों की उम्मीदों को वो पूरा करती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ अब होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की आला कमान है, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने घनश्याम सिंह के नाम पर मोहर लगा दी है। अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति होगी वो किस तरह की होगी, क्या दतिया सीट के ऊपर राजेंद्र भारती भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगे या उनका परिवार प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आएगा, क्या और भी लोग कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो है जाते हुए नजर आएंगे, चाहे कमलनाथ की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, या फिर हम जो है जीतू पटवारी की बात करें जो अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में, तो क्या ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये दतिया पर उपचुनाव में यहाँ प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और क्या काला कमान की बात करें कांग्रेस की तो उसमें राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, क्या ये लोग भी प्रचार प्रसार करने के लिए दतिया में पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो और सबसे बड़े नेता जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद दतिया पहुंच गए हैं और पहुंचकर अपने प्रत्याशी दामोदर यादव के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री भी हैं उनको यहाँ पर मुख्य जो है चुनाव प्रभारी बनाया गया है, यानी उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो आशुतोष तिवारी के लिए एक बेहतर रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़े, उनकी जीत की राह जो है वो आसान करते हुए नजर आए। तो दोनों ही बड़ी पार्टियां कहें कांग्रेस और बीजेपी अब एक तरीके से रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी का किस तरह से प्रचार प्रसार होता हुआ दिखाई पड़ेगा और यहाँ घनश्याम सिंह के समर्थन में या उनके साथ में खड़ा होता हुआ कौन सा बड़ा नेता नजर आएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश इकाई के अंदर आपस में कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं उनके अंदर फूट दिखाई पड़ती है। अब जब ये चुनाव प्रचार होगा, जब नामांकन होगा, तो कितना बड़ा कांग्रेस पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ पर नजर आता है। क्या तीनों बड़े नेता, चाहे कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, क्या तीनों एक मंच पे खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर अलग थलग जो है नजर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने भी अब इस चुनाव में अपना जो है प्रत्याशी उतार दिया है घनश्याम सिंह के रूप में। अब वो किस तरह से यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को किस तरह से जो है अपनी कह सकते हैं यहाँ पर जो
जो योजनाएं हैं, रणनीतियां हैं, उनसे अवगत कराते हैं और किस तरह का माहौल दतिया उपचुनाव में बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये तमाम चीजें अब देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है यहाँ से अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 13 तारीख को नामांकन की जो है वो आखिरी तारीख है और यहाँ पर लगभग जो प्रत्याशी हैं अब वो तय हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी और इसके अलावा आजाद समाज पार्टी प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं और कितना लोगों को रिझा पाते हैं, कितना लोगों को अपने पक्ष में कर पाते हैं, देखना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि दतिया उपचुनाव में किस पार्टी की यहाँ पर जीत होने वाली है, किस प्रत्याशी के सर पर जीत का सेहरा सजने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।